अस्सलाम वालेकुम। अगर डॉक्टर ने आपको एपिक्लॉक्स इंजेक्शन दिया है या आपने ये नाम सुना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एपिक्लॉक्स इंजेक्शन किस बीमारी के लिए यूज़ होता है और ये इंजेक्शन कैसे काम करता है, और सबसे अहम इसके नुकसानात क्या हैं, बदअसरात क्या हो सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि ये मालूमात आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलो कोई टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी जो ब्रांड नाम है ये है एपिक्लॉक्स। ये इंजेक्शन के फॉर्म में आती है, 250 mg की पोटेंसी में होती है और 500 mg की पोटेंसी में होती है। इसके अंदर ये दो फार्मूलेशन, ये दो कम्बिनेशन शामिल होती हैं। एम्पेसिलिन और क्लोक्सिसिलिन इसके अंदर मौजूद होती हैं। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया को ये ख़त्म करता है। इसमें दो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक शामिल हैं, क्लोक्सिसिलिन, एम्पेसिलिन, और दोनों मिलकर इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये इंजेक्शन किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है गले के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल की जाती है, फेफड़ों के इन्फेक्शन में इसका यूज़ होती है, चेस्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल स्किन के इन्फेक्शन में यूज़ होती है, जख्म और पुड़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूटीआई में इसकी इस्तेमाल की जाती है, मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ होती हैं। अगर जिसम में सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है तो ये इंजेक्शन उस कंडीशन में यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। ये इंजेक्शन कैसे काम करता है? ये इंजेक्शन बैक्टीरिया के सेल वाल को डिस्ट्रॉय करता है, इनको बढ़ने से रोकता है। रिजल्ट ये निकलता है कि इन्फेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये इंजेक्शन कैसे दिया जाता है? ये इंजेक्शन आईएम लगाई जाती हैं और आईवी लगाया जाता है, लेकिन सिर्फ अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ये इंजेक्शन डॉक्टर या नर्स लगाते हैं, खुद से लगाना ख़तरनाक भी हो सकता है। इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकती है। तो इससे एलर्जी हो सकती है, रैश निकल सकती है, हारिश हो सकती है, सांस लेने में मुश्किल हो सकता है। अगर सांस लेने में मुश्किल हो जाए तो इस केस में फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। तो कंट्रा इंडिकेशन इन लोगों में आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लोग इस दो कम्बिनेशन से एलर्जिक हो तो आप लोग उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिवर पेशेंट में, जिगर के मरीज़ों में, आप लोग को गुर्दों के मरीज़ों में अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो इसकी डोज मकदार हो की है कि वज़न के हिसाब से डोज दी जाती हैं, तो सिर्फ अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। डॉक्टर ये इंजेक्शन सीवियर इन्फेक्शन के लिए देते हैं। अगर ऑरली मेडिसिन काम ना करें तब ये इंजेक्शन यूज़ होता है। तो बड़ी गलती जो लोग करते हैं, एंटीबायोटिक खुद से यूज़ करते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। दवा फ्यूचर में असर नहीं करती। कभी भी एंटीबायोटिक खुद से इस्तेमाल ना करें। तो ये कंप्लीट रिव्यू है एपिक्लॉक्स इंजेक्शन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप लोग की इन्फॉर्मेशन पसंद है। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करें तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कि हम आप लोग सिर्फ मालूमाती वीडियो बना रही है, भी एक मालूमाती वीडियो है। तो आप लोग वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, टिकटॉक अकाउंट को जरूर फॉलो करें। शुक्रिया।